एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है उदिशा। आप लोगों से बात करने के लिए आज मैं लाइव यहाँ पर आई हूँ। तो सबसे पहले जितने भी लोग इस बारे में सोचते हो कि यार जॉब नहीं मिल रही है, जॉब चाहिए, कुछ लाइफ रुकी हुई सी है, इम्प्रूवमेंट चाहिए एंड मैनी अदर थिंग्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये सेशन एक तो अपने जैसे सारे बच्चों को भेज देना, दूसरा बात को बिना जजमेंट के सुनना। मतलब कोई ये नहीं कि हाँ पहले ही हमने कंक्लूजन दे दिया, क्या है मेरे मतलब की बात नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब ये हम क्यों ये सेशन कर रहे हैं और बार बार क्यों हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से, बिकॉज हमें ऐसा दिख रहा है कि जो हमारे देश के यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, ये बैठे हैं, इन सबको जॉब करनी है, इन्हें कुछ लाइफ में अच्छा करना है, लेकिन इनका प्रोसेस क्या है मैं बताती हूँ। बैठो आराम से, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा, हमारा सक्सेस भी सेट है, फिर उसके बाद ग्रोथ भी सेट है, ऐसा। लेकिन ये कैसा लग रहा है, जैसे कि जब मैं फिट हो जाऊंगा तब मैं जिम ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा लग रहा है ये। बट इसके लिए ही मैं आपको रोक रही हूँ कि प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। कोशिश करिए कि यार आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चलिए। क्योंकि जब मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है ना, दीदी अब 28 साल के हो गए, अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा सरकारी में, अब 30 साल के हो गए, अब नौकरी चाहिए ही चाहिए, उस केस में दीदी भी कुछ नहीं कर पाएंगी, आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी उस वक्त वो, ठीक है। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों से कि पहले से यार एक स्ट्रक्चर लेकर के चलो। सिर्फ ये सोचना कि एक दिन ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, ये तो ख्याली पुलाव है। तो यहाँ पर क्यों आप अभी अगर एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं, अगर आप आगे लाइफ में एक स्टेबल करियर चाहते हैं, तो आई थिंक आपको समझना पड़ेगा दैट यू नीड टू गेट अ जॉब नाउ। आपका ग्रेजुएशन हो गया है ना, अब आप टाइम पास कर रहे हो। अगर आप सिर्फ बैठे हो 3 साल से कि ये वो तो ये टाइम पास है। बिकॉज सबसे पहली चीज देखो, जब कल को लेट हो जाएगा, नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम्हारी उम्र 28-29 साल हो जाएगी, तब अगर तुम ये बैठ के बोलोगे कि यार मैं अगर तब कर लेती, तब मैं उदिशा की बात मान लेती, तब मैं कुछ प्राइवेट कर लेती, तो आई कुड हैव से किसी को फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। नंबर 2, यहाँ पे आपके जो रिजल्ट्स होते हैं ये आपके एफर्ट से ज्यादा मेहनत करते हैं। तुम आज से 2 साल बाद किसी को बताओगे ना कि मैं दिन के 24 में से 21 घंटे पढ़ाई करता था, सिलेक्शन अगर नहीं हुआ ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे एफर्ट से। लेकिन अगर आज तुमने अपनी एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली और तुम उसमें आगे बढ़ते चले गए, तो सबको फर्क पड़ेगा बाद में। रिजल्ट बोलता है, एफर्ट नहीं बोलता नजरों में किसी की। फाइनल गेम क्या निकल के आ रहा है, सिर्फ उसी से फर्क पड़ रहा है सबको। एनीवे, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। हो सकता है कि हर दिन तुम्हारा किताब उठाने का मन नहीं हो, पर अगर तुम हर दिन अपना बैग उठा के ऑफिस जा रहे हो, जो भी थोड़ा बहुत मन कर रहा है काम कर रहे हो, डेफिनेटली लाइफ में वो तुम्हें आगे लेके जाएगा। बट अगर तुम बैठे हुए इंतजार में कि एक दिन कुछ अच्छा हो जाएगा, देन दैट्स अ प्लान ऑफ फेलियर। तीसरी बात, फीडबैक आपको लेना चाहिए लाइफ में। अगर आपने 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल अपना प्रेपरेशन में लगाया, कुछ नहीं हो रहा है, कोई आपको फीडबैक दे रहा है, तो उसका बुरा नहीं मानना है। आपको समझना है कि यार कुछ ग्रोथ का रास्ता ही दिखाया जा रहा है यहाँ पे, एंड देन यू हैव टू फॉलो इट। मूविंग ऑन, ओनरशिप बिल्ड्स रेप्यूटेशन। आपको ये भी मानना पड़ेगा, जब यार आप अपने करियर को लेकर के खुद एक जिम्मेदारी उसकी एक्सेप्ट करोगे, आपके अंदर ओनरशिप दिखेगी लोगों को कि यार इसको अपने करियर का, अपने फ्यूचर का खुद पड़ा हुआ है, बहुत हमारे फोर्स करने पे नहीं पड़ रहा है ये बच्चा। दैट इज व्हेन इट इज गोइंग टू चेंज फॉर यू, दैट इज व्हेन फर्क पड़ना शुरू होगा लाइफ में। समझ रहे हैं? तो अगर आप लोग अभी है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मुझे लगता है कि एक्चुअली बड़ी गलत चीज है। भाई आज अगर तुम 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हो और तुम 10,000 की भी एक नौकरी पकड़ लेते हो, 1 साल के अंदर अंदर वो 10 का 20 हो जाएगा, 20 का पकड़ोगे अब 30-35 हो जाएगा। समझिए बात को। और सिर्फ पैसा कुछ नहीं होता, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप बहुत सारी चीजों पे आपका लाइफ में पर्सपेक्टिव बदल जाता है, ठीक है। वो तो खैर मैं एक और वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अब मैं बात करूंगी इस मुद्दे पर कि जब आप अपने 2 रुपए भी खुद कमाने लगते हो ना मेहनत से, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। सैलरी फील्स डिफरेंट व्हेन यू अर्न इट। अभी पापा से 500 रुपए मांगने में बहुत हिम्मत लगती है, बहुत डर लगता है, बहुत जवाब देने पड़ते हैं। तुम खुद कमाने लगोगे तब तुम्हें पैसे का असली वैल्यू पता चलेगा। आपके जो खर्चे होते हैं वो क्यों हो रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, 10 रुपए भी कहीं निकाल दिए तो क्यों निकालना। जब ये खुद मेहनत करके कमाओगे ना, तब जाकर के फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ बढ़ोगे। जब यहाँ पे नौकरी ही 28 साल में लग रही है,
तो बंदा शुरुआत के 2-3 साल तो एंजॉय करता है, जाके 35 तक आंखें खुलती हैं, सेविंग्स की तरफ बढ़ता है। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट। कंफर्ट जोन आपको हमेशा स्लो कर देगी लाइफ में। हम आराम से बैठे हैं, सेफ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और सब पुराने लोगों की बातें सुनी हुई हैं। क्योंकि दुनिया जैसी पहले चलती थी, जिस जमाने की घर वाले बात करते हैं कि सरकारी करो, सरकारी ठीक है, उससे दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत अलग हो चुकी हैं, बट आप तक वो नहीं पहुंच रही हैं क्योंकि आप उसके लिए अपनी आंखें खोल नहीं रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा अब हम लोगों को लेवल अप करना पड़ेगा लाइफ में। आप अपने आप को स्किल्स में अपग्रेड करिए, क्योंकि अब ये वो टाइम नहीं है यार कि अरे उन्होंने बीए किया है, बीए के बड़े पैसे मिल रहे हैं, एमए किया है, एमए के पैसे नहीं। स्किल किसके पास कितना है उससे फर्क पड़ रहा है। जॉब सिक्योरिटी, जो लोग उसके पीछे परेशान रह रहे हैं, आपको बता दूं कि एक मिथ है, क्योंकि कोई भी जॉब सिक्योर नहीं है। तुम काम करोगे, मेहनत करोगे, तुम हर जगह टिकोगे। तुमको काम ही नहीं करना है, तुम्हें बहाने बनाना है, तो फिर तुम कहीं भी नहीं टिक सकते, सरकारी, प्राइवेट, व्हाटसोएवर। ओके, एंड फाइनली एवरीवन, वैल्यू क्रिएशन आपको दिखाई देने लगता है। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी पे फर्क पड़ रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप नए लोगों से मिल रहे हैं, आप नई चीजें सीख रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। एंड दैट्स व्हाट टेक्स यू फर्दर इन लाइफ। जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, आपको लगता है कि यार मुझे जॉब चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर सबसे पहले कि आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। हमेशा ध्यान दो कि तुम कौन सी कंपनी के साथ काम स्टार्ट कर रहे हो। ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड की जॉब है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड की जॉब है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3.5 लाख पर एनम है और आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है। प्रॉपर डेस्क जॉब है, कोई आपको फील्ड में नहीं भेजा जा रहा है, आप डेस्क पे बैठिए, काम करिए। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, आपके अंदर पैशन, उतना अच्छा आपका इंसेंटिव। और ये जो आपको जॉब हम दे रहे हैं, इसमें हम पहले आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग आपको एक्चुअली काम क्या होता है, किताबी नॉलेज तो तुमने ले ली स्कूल कॉलेज में, काम क्या होता है ये सिखाएगी वो ट्रेनिंग। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहली चीज, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मिनिमम 60% तुम्हारा ग्रेजुएशन में है, तुम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपकी एज अंडर 25, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरी वाले नहीं एज का क्राइटेरिया रखते हैं, सब लोग एज का क्राइटेरिया रखते हैं। तो इसीलिए मैं तुम लोग को हमेशा कहती हूँ कि भाई तुम लोग वक्त वेस्ट मत करो। कल को तुम्हारी ग्रेजुएशन में और तुम्हारी पहली नौकरी में अगर 6 साल का गैप है और तुमने कोई एक इंटर्नशिप तक नहीं की, तो लोग पूछेंगे कि क्या किया बेटा इतने दिन, फिर क्या जवाब दोगे आप? दैट इज वाई। और तुम सोच के देखो कि अगर आज आप अपने 21, 22, 23 साल की उम्र में एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जॉब स्टार्ट कर रहे हो, 3.5 लाख सैलरी है, प्लस इंसेंटिव है, तगड़ी कंपनी है, तो अगले 2 साल में ये 3.5 लाख आराम से 7 लाख बन सकता है। जिस बच्चे में भी मेहनत करने की अकल है, आराम से बनता है। और अगर तुम्हारे रेज्यूमे पे कोटक महिंद्रा लिखा हुआ है ना, तो तुम वहां साल भर मेहनत कर लोगे तो तुम्हें धड़ाधड़ लोगों के वहां से कॉल आने लगेंगे, फलाना बैंक, ढिमकाना बैंक। तो वो होता है एक एंट्री करना इंडस्ट्री के अंदर। अब अगर आप लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि भैया आपकी जो ट्रेनिंग होगी 45 डेज की, उसके बारे में सब कुछ समझ लो, क्योंकि ये जॉब आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हो। नौकरी करने के लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा। ये नौकरी की जो प्लेस है, जो आपको जहां पे रह के नौकरी करनी होगी, वो मुंबई में है, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी सोचो कि घर से बाहर निकलो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, नई चीजें सीखो। दैट्स व्हेन यू बिकम स्ट्रॉन्गर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले आपको हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, इसमें 30 दिन की पढ़ाएंगे, सिखाएंगे सब कुछ। उसके बाद आपका एक छोटा टेस्ट होगा, अगर आप अच्छे से क्लासेस अटेंड करें वो आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद। फिर आपको बुलाया जाएगा मुंबई में, थाने जो रीजन है वहां पर उनका ऑफिस है, ऑफिस में ही आपकी 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसको आप इंटर्नशिप भी बोल सकते हो। और ये 15 दिन की ट्रेनिंग के आपको 5,000 रुपीज भी मिलेंगे एज अ स्टाइपेंड,
ठीक है। 15 दिन आपको वहाँ पे फेस टू फेस पढ़ाया जाएगा, फिर आपका एक छोटा सा सर्विस क्वालिटी असेसमेंट होगा, और उसमें अभी तक मेरे जितने भी बैचेस बने और स्टूडेंट्स गए हैं, एक बंदा भी फेल नहीं हुआ है। तो आप लोगों को बस मेक श्योर करना है कि आपको 85% मार्क्स आपको ले आने हैं, और वो कोई भी बच्चा, हर बच्चा लेके आ रहा है, जिसको भी ट्रेनिंग दी जा रही है वो सारे बच्चे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हमने आपको बता दी है कोटक वीआरएम के बारे में। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी भी बैठ के इंतजार कर रहे हो कि एक दिन कुछ बदलेगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप एक्शन नहीं करते आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता। सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी एवरीवन। अगर आप कोटक महिंद्रा की वीआरएम अपॉर्चुनिटी में, जो कि आपको मुंबई में जॉब दिला सकती है, इंटरेस्टेड हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नीचे एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी और टॉप कॉमेंट में भी, उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए और इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। हमारे 3 बैचेस कोटक महिंद्रा के कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हाँ फुल हो चुके हैं बेसिकली। पहला वाला अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है, दूसरे वाले की फर्स्ट ट्रेनिंग चल रही है और तीसरे वाले की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर आप अपने चौथे बैच में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितने भी लोग यहाँ पर हो, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, लाइफ में फोकस्ड रहो, आगे बढ़ने का अप्रोच रखो, एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, ये फ्रेशर्स के लिए है अपॉर्चुनिटी, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जिनको ये जिद है कि भाई हमें काम करना है, हमें कुछ सीखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई विल सी यू।